नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक चीज जो आप लोगों के साथ में साझा करनी थी, मैं चेक करने गया था कहीं माइक बंद नहीं रह गया हो। तो देखो, सुबह सुबह यूं होता है कि सब चेक करनी पड़ती है चीजें। सुबह सुबह ही खबर आ गई, आप लोग भी आपके काम में व्यस्त होते हो, हम भी हमारे काम में व्यस्त होते हैं, लेकिन ऐसी जब खबर आती है तो वीडियो बनाना भी पड़ता है, क्योंकि इतने सैकड़ों मैसेज आए, उनका जवाब देने से अच्छा एक वीडियो बनाकर बता दिया जाए। तो सुबह सुबह एक अच्छा और ऐतिहासिक फैसला आया कि ईओआरओ भर्ती रद्द कर दी गई। कि गुरुजी अच्छा कैसे भर्ती रद्द हुई? तो क्योंकि इसमें यह चीज साबित हो चुकी थी कि जो है पेपर बड़े लेवल पे खरीद फरोख्त की गई थी और बहुत ज्यादा जो है कीमत अदा करके, मतलब सीटें यदि बिक गई है, पेपर बिका है, तो दिखती बात है कि मेहनत करने वालों के कोई चांस ही नहीं है लगने का। मेरिट जो है बिल्कुल इसकी जो आसमान छुई थी, मतलब किसी फसल की कीमतें जैसे आसमान छूती है ना, वैसे इसकी मेरिट जो है आसमान छुई थी। तो इसमें जो है, क्योंकि प्रशासनिक पोस्ट है, कैसी है वो मजा है जो आरएस बन के जो मजा लिया जाता है, वह ईओआरओ बन के मजा लिया जाता है। यानी प्रशासनिक पोस्ट है तो विद्यार्थियों की बड़ी आशा होती है कि हम भी ईओ बन जाए और मेहनत करके बने। जी, तो जो यहाँ पे जो खरीद फरोख्त जो सामने आई थी, उस चीज पे आज एक्शन लिया गया है और आज ईओआरओ भर्ती रद्द करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति अपन ने देख ली। विद्यार्थियों की ये भी शंका होती, गुरुजी सही बात है कि हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, आरपीएससी की साइट में आते विदियोडो लेटर और थे खुद भी देख सको। तो ये भर्ती आज से ही रद्द मानी जाती है, मतलब ये कल के अखबार की हेडलाइन होगी, ईओआरओ भर्ती हो गई रद्द। और अब जो है ये जल्दी ही आप लोगों के नई भर्ती इसकी करवाई जाएगी। नई भर्ती का मतलब यह है कि जिन्होंने आवेदन कर दिया है, वो देखो मैं आपको लेटर भी शेयर करके बता देता हूं कि जिन्होंने जो है आवेदन किए हुए, इसमें तो यही लिखा है कि जिन्होंने आवेदन किया है वो उनके लिए फिर से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ठीक है, लेकिन एक संभावना यह भी रहती है कि थोड़ी सी 5-7 दिन के लिए जो है फॉर्म खोल भी दिए जाए। मैं नहीं कह रहा कि खुलेंगे, खोल भी दिए जाए कि हो सकता है किसी को भरना हो तो भर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है, प्रशासनिक पोस्ट है, तो इस पे सभी की उम्मीदें रहती कि हम भी तैयारी करें। और यदि निकट एग्जाम यदि देखा जाए तो यानी कि आने वाले समय में जो लगता है अपन को, वो मार्च अप्रैल से पहले ही हो जानी चाहिए। मार्च अप्रैल से पहले जो है ये इसकी संभावित परीक्षा हो जानी चाहिए, वापस आयोजित। आरपीएससी लेटर जारी करके बताएगी फिर से कब एग्जाम हो रहा है। यदि इसकी रूपरेखा अपन देखें कि इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर वैसे आप लोगों के मेन जो है राजस्थान जीके ही है। ठीक है, इसके अलावा जो है राज व्यवस्था है, आप लोगों के क्या है, राज व्यवस्था है, और इसके अलावा जो है नगर पालिका वाले अधिनियम है। नगर पालिका वाले अधिनियम यानी कि पार्ट बी इसका कह सकते हैं। अपन ने उस समय इसकी बुक भी दी थी, शानदार प्रदर्शन पेपर के अनुसार तो बहुत शानदार हुआ था, टेस्ट सीरीज भी दी थी, और आने वाले समय में ये चीज वापस उपलब्ध भी करवाई जाएगी जो विद्यार्थी चाहते भी हैं। लेकिन यहाँ पे ये इस फैसले की बात करें तो ये फैसला वाकई बहुत अच्छा है विद्यार्थी हित में देखा जाए, क्योंकि वे लोग जो पैसों के दम पे पेपर खरीद के ये सोचते हैं कि हम जो है पोस्ट हम ले सकते हैं, तो उनके ऊपर जो है वज्रपात हुआ है और ये होना जरूरी भी है। ऐसी ही चीज आरपीएससी ऐसे ही भर्ती के अंदर जो अपन देख रहे हैं कि मतलब मोस्ट ऑफ जो है ऐसे ही कैंडिडेट्स धरे गए, पकड़े गए और उन पे आरोप साबित हुए हैं जिन्होंने मतलब इलीगल तरीके से पेपर खरीदे हैं और उसके अनुसार जो है चयनित हुए। तो वो भी अब देखो रद्द करने के लिए जो है जगह जगह से जो है कमिटी ने वगैरह सुझाव दे दिए, लेकिन एक पक्ष जो है, जो 2-5%, 10% जो कैंडिडेट अपनी मेहनत से लगे हुए, उनके पेरेंट्स और वो जो है शहीद स्मारक पे धरने पे बैठे हुए हैं। तो सरकार अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है कि उसको फाइनली रद्द करनी है या नहीं। लेकिन ईओआरओ भर्ती के ऊपर जो एक्शन लिया गया उसको देखते हुए यही संभावना है कि बहुत जल्द ऐसे ही भर्ती भी रद्द की सूचना आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पे मतलब 800 में से 600, 500, 600 अभ्यर्थी यदि फर्जी पाए जाए तो वो निश्चित रूप से वो चीज होती है, बिल्कुल उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये जो है फर्जीवाड़ा जितना हुआ है, इस पे इसी तरीके से एक्शन लेना जरूरी भी होता है, तब विद्यार्थियों का जो है पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ता है। ये एक तरह की मतलब बीमारी है, एक तरह की, कि कोई एग्जाम हो रहा है, विद्यार्थी बहुत शिद्दत से तैयारी कर रहे हो, पेपर लीक हो गए, पेपर बिक गए, तो ये एक बीमारी है और इसका इलाज जो है पहले ही हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी अपन ने देखा सीईटी के लगभग जो है 12th लेवल वाली और स्नातक स्तर वाली 8-10 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए, लेकिन किसी का भी लीक लाक का सुनने में नहीं आया। तो ये एक अच्छी मतलब पहल है, एक अच्छी बात मानी जा सकती है कि हाँ आने वाले एग्जाम भी जो है पारदर्शिता के साथ में संभव है। ठीक है, तो वहां पे विद्यार्थियों का विश्वास भी एक तरीके से बढ़ेगा और यहां से भी विश्वास बढ़ेगा। आरपीएससी की तरफ से जो ये भर्ती आयोजित की गई थी इसको कर दी गई है अब रद्द। तो जो ईओआरओ के फॉर्म भर चुके थे
उनको राजस्थान जीके तो आप लोगों ने पढ़ाई है तो रिवाइज करते रहना। नगर पालिका अधिनियम आप लोगों ने पढ़ाई है तो उसे भी जो है आप लोगों को दोहरान करना ही है। और अब जो भर्ती होगी वो बिल्कुल ही साफ सुथरी होगी, तो जो योग्य है वो लगेगा। और ये प्रशासनिक पोस्ट है तो इसके लिए आप लोग मतलब जो है आरएस के अंदर तो देखो प्री दोगे, मेंस दोगे, इंटरव्यू दोगे, उसके बाद में जो है पोस्ट मिलेगी। यहाँ पे सीधी भर्ती है तो डायरेक्ट ही आप लोगों को ये पोस्ट प्रशासनिक जो पोस्ट है उसको लेने का अवसर है। तो ये रद्द हो चुकी है, इसकी तैयारी जो है आप लोगों को नियमित रूप से अब अपनी शेड्यूल में वापस ले आनी चाहिए। हो सकता है कि आने वाले समय में इसके भी क्या है फॉर्म कुछ समय के लिए खोले जाए, ऐसा संभव नहीं है। अभी तो यही लिखा है कि भाई जिसने आवेदन भरे उनके लिए अलग से परीक्षा आयोजित की जा सकती है। और भी कोई अपडेट आती है तो मैं जरूर आप लोगों के साथ में इसी तरीके से साझा करूंगा। बाकी टेलीग्राम पे आप लोगों को ये लेटर डाल के बता भी दिया गया था। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, जारी रखें। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।